वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो ये आपने झलक देखी देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन 3 में जैसे ही शराब की दुकानों को खुलने की हरी झंडी मिली तो तस्वीरें कुछ ये ऐसी ही थी। शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ आई है। ऐसी दीवानगी नजर आ रही थी सुबह से ही कि कतार दुकानों के आगे नजर आने लगी। कई किलोमीटर लंबी लाइन तक लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग को कुचलते हुए लोग शराब की दुकानों पर उमड़ पड़े। दिल्ली में भी कई जगह ऐसे हालात थे तो पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा, शराब की दुकानों को बंद करवाना पड़ा। हालांकि कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन ज्यादातर शहरों में नियम तोड़े भी जा रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीरें देखिए, आपको सड़क पर यह जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब दुकानें खुली हैं, खासतौर पर शराब की दुकानों के आगे जो भीड़ लगी है, पुलिस को इसे मैनेज करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कहीं कहीं पर आपको लोग मास्क पहने दिखाई देंगे और ये देखिए हाथों में पूरे बॉक्सेस भर भर के यहाँ से शराब ले जाते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुश्किल की घड़ी पुलिस प्रशासन के लिए इस वक्त ये है कि बड़ी भीड़ को मैनेज कैसे किया जाए। और अगर बेशक लॉकडाउन के इस तीसरे दौर में कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन अभी भी हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं। 40,000 के पार जा चुका है कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा, और जिस तेजी से ये वायरस फैलता है, किसी भी तरह की चूक अभी बहुत महंगी पड़ सकती है। वसंत विहार की ये तस्वीर है आपके सामने। यहां पर भी हालात कुछ उत्तम नगर जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही लंबी कतार लगी हुई नजर आ रही है और सुबह से ही ये भीड़ अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। दिल्ली से तो ऐसी खबरें मिली कि कई जगह पर दुकान तक पुलिस को बंद करनी पड़ी, शटर गिराना पड़ा। तीसरे चरण के लॉकडाउन का आज पहला दिन है। दिल्ली में कुछ चीजों के लिए छूट दी गई थी, यानी कि शराब बेचने की भी छूट अलग अलग जगहों पर दी गई थी। इस वक्त मैं दिल्ली के झील चौक चौराहे पर मौजूद हूं। यहां पर शराब खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सामने आप देख रहे हैं कि ये शराब का ठेका है और इस ठेके के पास लंबी लाइन लगी हुई, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन ऐसे ही दोनों तरफ लगी हुई है। लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि सभी लोग जो अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं वो शराब खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद इनको इस बात की छूट मिली है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग लंबी लाइनें यहाँ पर लगा करके खड़े हुए हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से छूट दी गई थी कि कुछ जगहों पर ऐसे ही शराब बेची जा सकती है, लेकिन दिल्ली का जो पूरा इलाका है वो रेड जोन इलाके में आता है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की भी निर्देश दिए गए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको दूर दूर रखा जाए। तो दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जो कि रेड जोन में शामिल है। वहां पर क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस पर जानकारी दे रहे हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से ग्रीन जोन में काफी कुछ शुरू हो जाएगा, ऑरेंज जोन में भी काफी कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन रेड जोन ज्यों की त्यों रहेगा। लेकिन हम इस वक्त लखनऊ में हैं और आपको लखनऊ की तस्वीर दिखा दें। लखनऊ रेड जोन में है, लेकिन दूसरे दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पे गाड़ियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लोगों की चहलकदमी ज्यादा दिखाई दे रही है और लोग अपने जरूरी कामकाज के लिए निकले हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग निकले हैं तो बाकायदा उनकी लोग जो पुलिस वाले हैं उनका चालान भी कर रहे हैं। तो कई लोग हैं जिन्हें शायद जानकारी हो ना हो, लेकिन सर ये बताइए कि बहुत सारे लोग निकले हैं क्या आज ज्यादा? आज सभी जो ऑफिस खोल दिए गए हैं, जैसे जानकारी में आ रहा है, तो उस वजह से आज ज़्यादा लोग निकले हैं। पुलिस वालों का काम भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई लोग जिनके पास नहीं है, कई लोग जो अलग अलग कामों से निकले हैं, उनके लिए उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है और जिनसे पुलिस वाले संतुष्ट नहीं हो रहे उनका चालान भी हो रहा है निश्चित। और लखनऊ से एक बार फिर आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर करोल बाग में हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं। हिमांशु, देखिए सरकार के ऊपर भी इस वक्त प्रेशर था, क्योंकि जिस तरह से खजाना खाली हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां बंद रहने की वजह से शराब की दुकानों को छूट दी गई है। लेकिन पहले ही दिन कई हिस्सों में जिस तरह की चुनौती पुलिस के सामने आ गई इन लंबी कतारों की वजह से, वो अपने आप में एक समस्या जरूर इस वक्त दिखाता है।
कैसे अब दिन आगे बढ़ने के साथ साथ इस कंडीशन को, इस परिस्थिति को मैनेज किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त हम करोल बाग में मौजूद हैं और करोल बाग में 2 दुकानें थी और सुबह से ही 8 बजे से लोगों की भीड़ लगने लगी थी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी, लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी और 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, मीनाक्षी, भीड़ एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और करीब करीब 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई और उतनी पुलिस थी नहीं कि हर जगह लोगों पर नजर रखा जाए। तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम नियम है उसकी धज्जियां उड़ने लगी, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया, अधिकारी मौके पे पहुंचे और सारी दुकानों को बंद करा दिया गया। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, देखिए यहाँ पर बीच सड़क पे गाड़ी लगाई गई है और ये यहाँ पर सामने दुकान थी। इस दुकान के चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन उन सभी को पुलिस अचानक से एक बड़ी फोर्स आई, इंस्पेक्टर उस फोर्स में शामिल थे और सभी को फौरन यहाँ से हटा दिया गया और वक्त दिया गया था कि अगर कोई भी रुका है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये बोला जा रहा था कि चूंकि बिल्कुल हिमांशु, और देखिए अभी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये नरेला की तस्वीर है, दिल्ली के नरेला इलाके की। और यहाँ की आप हालत देखिए, यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को दुकान का शटर गिराना पड़ा। आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद यहां से लोगों को हटाया गया। पुलिस के लिए ये चुनौती थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है उसका पालन कर। ये देखिए, जैसे ही पुलिस को यहाँ पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा तो लोग वहां से भागते दिखाई दिए। दिल्ली के 11 के 11 जिले इस वक्त रेड जोन है और ऐसे में जब कुछ रियायतें दी गई, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका यह कहना था कि केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वो छूट दिल्ली में भी मिलेगी। लेकिन आज सुबह की तस्वीर ये थी, फौरन पुलिस अधिकारी जब पहुंचे वहां पर तो उसके बाद हल्का बल प्रयोग किया और लोग वहां से फिर भागते हुए दिखाई दिए। और हिमांशु देखिए, करोल बाग से हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, तो हिमांशु बड़ी बात यह कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर तो जिस तरह से नरेला में शटर गिराया गया है, ये हाल, ये तस्वीर तो कहीं पर भी और दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, करोल बाग की दोनों दुकानें पुलिस ने तुरंत प्रभाव से बंद करा दी। पुलिस ने फौरन दुकानों को बंद कराया और अनाउंसमेंट कराया कि कोई भी अब इस इलाके में नजर नहीं आएगा। रोड को देखिए, जो जहां दुकान थी वहां रोड के सामने गाड़ी लगा दी गई है ताकि कोई भी कार लेके अंदर ना जा सके। सामने दुकान के आप देखिए पुलिस वाले मौजूद हैं बाइक पे और जो लगातार बार बार चारों तरफ से लोग राउंड ले रहे हैं, हर जगह नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी यहाँ पर रुके नहीं। आप देख सकते हैं पेट्रोलिंग करते पुलिस वाले आपको साफ नजर आएंगे। लगातार इनकी कोशिश है कि अगर कहीं भी कोई नजर आ रहा है पुलिस को तो उसे फौरन घुमा दिया जा रहा है, कोई भी खड़ा न रहे, ये पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो चलिए, आपने करोल बाग की तस्वीर दिखाई, अब अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में शराब बिक्री को मिली छूट के बाद ये नजारा है लखनऊ के तमाम शराब की दुकानों का, जहां पर लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत दी गई। कई हफ्तों से ये शराब की दुकानें बंद थी, इसलिए लोग परेशान थे, कहीं उनको नहीं मिल रही थी शराब। अब आबकारी विभाग की जो नुकसान है, जो राजस्व है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने इजाजत दी है, जिसके बाद शर्तों के साथ इजाजत दी गई है, जिसमें कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग न हो। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ 5 से ज्यादा लोग हैं, 20 लोग इकट्ठा हैं। इनसे लगातार पुलिस वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लाइन बना के खड़े हों। जहां जहां दुकानें खुली हैं वहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स टूटे नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए जो तमाम ताकीद की गई है वो भी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं जो नियम बनाया गया था उसके मुताबिक दुकान के भीतर जो बैठे लोग हों वो मास्क पहने हुए हों, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अंदर 3-4 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इन शर्तों के साथ इजाजत दी गई है। फिलहाल लखनऊ में तमाम दुकानें, पूरे प्रदेश में तमाम दुकानें जो खुली हैं वहां लोग सुबह से ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिन के लॉकडाउन के बाद आज शराब की दुकानें खुली हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी शराब खरीद लें। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो लॉकडाउन 3 छूट के साथ शुरू हुआ। गांव गांव, शहर, गली, मोहल्लों की तस्वीर आज बदली हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ कहां है वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। 40 दिन बाद लोग इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। तस्वीरें बदल गईं, सड़कों पर पसरा सन्नाटा खत्म हो गया, गाड़ियां फिर से दौड़ने लगीं, जाम का झाम फिर से शुरू हो गया, बाजारों में रौनक लौटने लगी, दुकानों का शटर उठ गया, लाइनों वाली जिंदगी फिर से लौट आई। ये है
लॉकडाउन 3 का नजारा। आज से देश भर में नए रूप में लॉकडाउन लागू हुआ। इस बदले लॉकडाउन में जान का भी ख्याल रखा गया और जहान का भी। लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से ढील दी गई है। लॉकडाउन में पहली बार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स छोड़कर सभी शराब की दुकानों के शटर सुबह 9 बजे से ही उठ गए और शटर उठते ही दुकानों के बाहर लंबी लाइन लग गई। ये तस्वीर कर्नाटक के हुबली की है, जहां 40 दिन बाद गले तर करने के लिए लोग उमड़ पड़े। यही हाल देश के दूसरे शहरों का भी है। शराब की दुकानें शाम 7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों पर खोली गई हैं। 10 बजे दुकान खुलनी थी, लेकिन नंबर पहले आ जाए इसलिए सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचने लगे थे। पूरी लंबी लाइन हम आपको दिखाते हैं कि कितनी दूर तक यहां पर आप देखिए लाइन लगी हुई है, दूर तक लोग यहां पर खड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ करोल बाग की दुकान पे नहीं बल्कि जितनी जगहों पर दुकानें ये खुल रही हैं, ऐसी ही खबर आ रही है कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर पहुंचने लगे थे 8 बजे और पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर उनको नहीं खुलनी थी, लेकिन उसके बावजूद जहां पे लोग पहुंचे तो वहां से पुलिस लोगों को हटा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, शॉप ओनर से बात कर रही है। ग्रीन जोन में बार्बर शॉप भी खुल गया। 40 दिनों बाद लोगों को हेयर कटिंग का मौका मिला तो सुबह सुबह ही भीड़ लग गई। ये तस्वीर गोवा की है, जहां सैलून का शटर 40 दिनों बाद उठा। अच्छा, आज तो चालू हुआ ना, अभी तो इतने दिन से हम लोग बेकार था, काम नहीं कुछ नहीं था। आज ही फर्स्ट डे है। आज फिर कैसे सोशल मेंटेनेंस करना? अभी 1-2 आदमी करते हैं सर, एक ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेता हूँ। ऐसा कपड़ा रन दे, कपड़ा तो वॉशेबल कपड़ा डालता है। एक ब्लाउज अभी ला के रखा भी है, सामान भी आज से ना, अभी आज से यही करेगा, सैनिटाइजर यूज करेगा। कुछ क्या रेट क्या हुआ? अभी नॉर्मल रेट सर, वही रेट। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से रेड जोन में है, लेकिन इसके बाद भी जरूरी सेवा वाले दफ्तर खोले गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से दफ्तर खुले तो सड़कों पर गाड़ियों की बाढ़ आ गई। दिल्ली में कार में सिर्फ 2 लोग और बाइक पर सिर्फ 1 को चलने की इजाजत है, लेकिन पहले ही दिन छूट की धज्जियां उड़ने लगी। सरकार ने कहा है कि बाइक्स पर सिर्फ एक इंसान, सिर्फ राइडर बैठेगा। पिलियन राइडर्स को लेकर लोग चल पड़े हैं। गाड़ियों में भी 2-3 ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार के रूल्स के मुताबिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आज से आईटी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें और सब खोल दी गई हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो फिर से पुराना नजारा दिखने लगा। लंबा जाम लग गया, सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने की इजाजत है। लॉकडाउन 3 के अंदर कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी, उसके बाद से ही सरकारी दफ्तर दिल्ली के अंदर खुलेंगे और उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर भी काम जो है वो शुरू होगा। ऐसे में लोग बाग सुबह से ही घरों से अपनी जो है वो निकले हैं गाड़ियाँ लेकर के, और जाम की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिल्ली यूपी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बसें चलने लगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए बसों में आधी सवारी ली जा रही है। इसकी वजह से सुबह सुबह बस डिपो में लंबी लाइनें लग गईं। ग्रीन जोन वाले शहरों में बसें भी दौड़ने लगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। इन बसों में सिर्फ 50% पैसेंजर की ही इजाजत है। ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी, लेकिन एक कैब में सिर्फ एक ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में भी दुकानें खुली हैं। यहाँ 50% कर्मचारियों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए लॉकडाउन 3 राहत बनकर आया है। इन्हें बसों और ट्रेनों से ले जाने की इजाजत है। दूसरे शहरों में फंसे परिवार भी आज से अपनी गाड़ियों से अपने शहर गांव जा सकते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।